नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल जल रहा है। मुर्शिदाबाद के साथ साथ तमाम जिले हिंसा की चपेट में हैं। मुसलमानों ने जिस तरीके से हिंदुओं को मारा, उसके बाद पलायन भी शुरू हो गया है। ऐसे में ममता सरकार से तमाम सवाल हो रहे हैं कि आखिर बार बार बंगाल में ये स्थिति क्यों बन रही है। बीजेपी ने तो वक्फ कानून के विरोध में हो रहे दंगों पर सीधे ममता सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं टीएमसी इसे घुसपैठियों की साजिश और केंद्र सरकार के साथ साथ बीएसएफ का फेल्योर बता रही है। लेकिन बात केवल आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। टीएमसी की बातों को अगर मान भी लिया जाए तो बात यह है कि आखिर घुसपैठिए इतने ताकतवर हो कैसे गए जो आज बांग्लादेश से आकर वो ऐसा करने की जरूरत कर रहे हैं। और ममता बनर्जी पहले की तरह ही अब भी दोष किसी दूसरे को ही दे रही हैं। आज जो हालात बंगाल के हैं, ऐसा लगता है कि ये वो वाला दौर आ गया जब सत्ता में वामदल हुआ करते थे और ममता उनके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ा करती थी। और जब उनकी बात नहीं सुनी जाती थी तब वो झल्लाती, रोती और सदन के अंदर हंगामा करती हुई भी नजर आती थी। तो आज आपको ममता बनर्जी की वो बात बताते हैं जिसे शायद अब लोग भूल भी गए होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी वाम दलों के खिलाफ मुखर होकर बोलती थी। कैसे वो वाम दलों से लड़कर बंगाल की सत्ता के शिखर तक पहुंची और घुसपैठियों का मुद्दा खूब उठाया, और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो कैसे उन्होंने बवाल काटा, वो भी बताएंगे। जब इस स्वरूप इलाज जब इस स्वरूप इलाज साल था 2005। बंगाल में सरकार हुआ करती थी सीपीआई-एम की। मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। इस दौर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बंगाल में तेजी से बढ़ रही थी। ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि बंगाल में घुसपैठिए आए, इसीलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तब ममता बनर्जी सांसद हुआ करती थी, एनडीए की सहयोगी थी। ऐसे में उन्होंने बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा सदन में भी उठाया, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया। तब ममता बनर्जी ने लोकसभा में जो किया उसे देखकर सब दंग रह गए थे। तारीख थी 4 अगस्त 2005 की। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। उस दिन स्पीकर की कुर्सी पर डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल बैठे थे। ममता बनर्जी के नोटिस को खारिज कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर अटवाल ने ममता को बैठ जाने के लिए कहा, लेकिन ममता बनर्जी अपनी बातें कहती रही। बहस शुरू हो गई तो ममता ने हंगामा शुरू कर दिया और अचानक वेल की तरफ बढ़ गई। फिर घुसपैठ के मुद्दे वाले पेपर्स को स्पीकर की तरफ फेंक दिया और इस्तीफा भी दे दिया। जब इस स्वरूप इलाज हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सदन में हंगामा किया, उन्हें ज्यादा सपोर्ट किसी का नहीं मिला और उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया गया। सदन में बैठे बाकी सदस्य ममता का ये गुस्सा देख, ये रवैया देख दंग रह गए थे। इस दौरान ममता बनर्जी रोती हुई भी नजर आए। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और ममता बनर्जी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। ऐसे में ममता बनर्जी की एक भी बात घुसपैठ के मुद्दे पर नहीं सुनी गई। ये कहा जा सकता है कि यूपीए सरकार में उस वक्त अगर सदन में ममता की बातें सुनी गई होती और एक्शन लिया गया होता तो आज जो स्थिति बंगाल में है शायद वो ना होती। उस वक्त ममता बनर्जी का कहना था बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। ये बात 20 साल पहले की है, जब ममता बनर्जी घुसपैठ के मुद्दे पर इतनी मुखर होकर बोलती थी और तब की सीपीआई-एम सरकार के लिए कहती थी कि उन्होंने बांग्लादेशियों को शरण दी और बंगाल का वोटर उन्हें बना दिया। और जब ममता की बात उस दौर में नहीं सुनी जाती थी तो ममता हंगामा भी कर देती थी, रोती भी थी बंगाल की स्थिति पर। लेकिन आज 20 साल बाद भी वही स्थिति है। अब की कटघरे में ममता बनर्जी, क्योंकि 2011 से वो बंगाल की सत्ता संभाल रही हैं। हालांकि 2011 के पहले तक ममता बनर्जी वाम दलों की सरकार पर घुसपैठ का ठीकरा फोड़ती रही और आज जब खुद सत्ता में हैं तो वो केंद्र सरकार पर घुसपैठ के लिए दोष दे रही हैं। अब इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी सिर्फ राजनीति करने पर उतारू
और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बंगाल में घुसने का सिलसिला जारी। बाकी इन घुसपैठियों को मदद कौन दे रहा है, ये देश देख रहा है और समझ भी रहा है। फिलहाल बंगाल के अलग अलग हिस्सों में भड़की हिंसा के बाद स्थिति को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने नियंत्रण में लिया है। हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि कब तक ये चलता रहेगा। बंगाल शांत कब होगा, घुसपैठियों पर लगाम कब लगेगी। और जो ममता बनर्जी एक वक्त घुसपैठियों को लेकर लड़ाई लड़ती थी, डिप्टी स्पीकर से उलझ जाती थी, सदन में कागज फेंक देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों के मुद्दे पर इतनी खामोश क्यों हो जाती है? इसी सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी कि इस बदले हुए रवैये पर आपकी राय क्या है? 2005 से 2025 तक में इतना बदलाव क्यों आ गया उनके अंदर? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।